Thank you, RPD Financial Solutions, for giving me this wonderful opportunity to present myself on this different and my most passionate topic, that is life insurance. So let's begin. Life insurance जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, सफर में किसी भी वक्त टायर पंचर होने पर काम आता है, वैसे ही इंसान के जीवन में लाइफ इंश्योरेंस होता है जिंदगी के सफर में बेफिक्र जीने के लिए। यस, आप घर के मुखिया हो, आप ने पूरे घर की भागदौड़ संभाली है, बच्चों का एजुकेशन, उनका फ्यूचर, उनकी पढ़ाई, उनका मैरिज, आपका रिटायरमेंट, आपकी वाइफ का जो भी सपना है, ये सबको पूरा करते करते आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो और यही सपने पूरा करने के लिए दिन रात आप मेहनत करते हो। लेकिन इन केस, खुदा ना खास्ता, इन केस अगर जल्दी बुलावा आ गया और वो सपने अधूरे रह गए, तो उस सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी? तो इन केस अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो जो भी अधूरे सपने हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनका एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस करना, उस शादी करके सेटल हो जाना, वाइफ के लिए एक बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अपना जीवन भर एक पेंशन जैसे प्रोविजन, और जो भी डेली एक्सपेंसेस है उसका विदाउट एनी टेंशन अगर कुछ प्रोविजन करना है, तो ये सभी बातें आप लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इतना मिनिमम लेना चाहिए कि यार अगले कुछ 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, जो भी होगा XYZ, कि आपकी लाइफ एक सुकून से जाए, इन्फ्लेशन को कंसिडर करके वैसे आपकी लाइफ जाए। आप हो तो ये पापा है तो बच्चों के लिए बाजार के सब खिलौने अपने हैं, लेकिन अगर पापा नहीं है तो क्या? पति है तो पत्नी के लिए कहीं भी शॉपिंग मॉल पे जाके वो कार्ड स्विप करना, फोन पे, गूगल पे करना बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या? माँ बाप की जो बुढ़ापे की लाठी है, अगर भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया तो उन माँ बाप का क्या? जो बिटिया के लिए एक बहुत हसीन सपना आपने संजोया था कि उसकी विदाई करेंगे, वो अगर बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा तो क्या? ये जो भी अधूरे सपने हैं, अगर आपने एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से अगर खुद का इंश्योरेंस कवर लिया है, तो इन केस कुछ अनसर्टनिटी होती है, इन केस कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो लाइफ इंश्योरेंस वो जो भी आपके ड्रीम्स है उसको पूरा कर सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? सबसे मेन थिंग क्या है? लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकता है। अपन देखते हैं यार, पहले दिन बहुत अच्छा सबसे बात किया और दूसरे ही दिन बुलावा आ गया। 10 मिनट पहले तो मैंने उससे फोन पे बात की, लेकिन अचानक ये क्या हो गया? तो ये भगवान जो है 9 महीने पहले बता देता है कि आपके घर पे मेहमान आने वाला है, लेकिन 9 मिनट पहले भी आपको नहीं बताता है कि टिकट कंफर्म हो चुका है, जाने के लिए रेडी हो जाइए, जो भी बैग भरनी है भर लीजिए। यही जिंदगी की एक बहुत बड़ी, बोलते हैं ना, विडंबना है। तो कब बुलावा है नहीं मालूम, लेकिन आप पे जो आश्रित है, आप पे जो डिपेंडेंट है, उनको एक, यानी क्या बोलते से, उनका जो इमोशनल लॉस है वो तो जिंदगी में
कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन फाइनेंशियल लॉस जो है, फाइनेंशियल बर्डन जो बच्चों पे आ सकता है, फाइनेंशियल क्रंच जो माँ बाप पे आ सकता है, उसका अगर एडिक्वेट आपने प्रोविजन किया है तो फिर टेंशन फ्री घर में ये सब रहे। एक लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? खास करके एंडाउनमेंट प्लान होता है, उसमें बोनस आपको मिलता है। जितना ज्यादा साल की पॉलिसी है उतना हायर रेट ऑफ बोनस मिलता है। LIC निकाली है तो सेविंग होती ही होती है। LIC मालूम है, अगर लेट EMI पे किया यानी लेट प्रीमियम पे किया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो कंपल्सरी ये एक आपको हैबिट ऑफ सेविंग्स करवाता है और आप छोटी छोटी बचत करना सीख जाते हैं। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो उस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। अभी इन केस अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हो ना, तो सुकून की जिंदगानी तो फिक्स है। क्यों सुकून की नींद? इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कि यार ये जो 1 CR 2 CR 5 CR 10 CR जो भी अपने CR का पॉलिसी लिया है, वो CR अगर इनकेस में हैपनिंग होती है तो घर वालों को मिल जाएगा और उससे वो जो भी अपने एक्सपेंसेस है खाद है पूरा कर पाएंगे। तो ये जो एक पीस ऑफ माइंड है, ये आपको लाइफ इंश्योरेंस देता है। इन केस आपको होम लोन कराना है तो आप होम लोन के लिए भी ये पॉलिसी असाइन कर सकते हो। तो ये जो है ना अनसर्टनिटी, कल हो ना हो, ये जो टेंशन है कि यार नींद से बहुत से लोग उठते ही नहीं है, यानी रात में ही चल बसे, ऐसा अपन सुनते हैं। तो ये जो अनसर्टनिटी है उसको अगर सर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है तो लाइफ इंश्योरेंस बेहद बेहद सही है। अभी जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लोगे उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी, ये अलग अलग है, पार्शियल डिसेबिलिटी, ऐसे अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। ये राइडर्स है, बहुत कम इसका प्रीमियम चार्ज होता है, लेकिन जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लो तो कंपल्सरी ये जो भी राइडर्स है वो एक्स्ट्रा ऐड करके ले लीजिए। क्रिटिकल इलनेस करके भी एक राइडर होता है, वो भी आप पॉलिसी में ले सकते हो। सबसे मेन थिंग कि जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपको नॉमिनेशन देना है कि भाई इनकेस कुछ होता है तो ये पैसा किसको देना चाहिए। और इसका जरूर ध्यान रखिए, बहुत से पॉलिसीज में जो नॉमिनी किया होता है कभी कभार उसका ही मिसअप नहीं हो जाता है, या फिर जो मिलेनियल्स है, यंगस्टर्स है, वो पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन बाद में चेंज नहीं करते हैं नॉमिनी। तो नॉमिनेशन के लिए कंपल्सरी ध्यान रखिए। डबल एक्सीडेंट बेनिफिट भी होता है। डबल एक्सीडेंट यानी अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 20 लाख का आपको कंपल्सरी अमाउंट मिलेगा। इन केस अगर आपकी एंडाउनमेंट पॉलिसी है तो वो 10 लाख 20 लाख के साथ जितना लेट ये मिस हैपनिंग हुआ उतने साल का जो भी बोनस उस पॉलिसी में जमा हुआ होगा वो भी आपको मिलेगा। डबल एक्सीडेंट कंपल्सरी कीजिए। इनकम टैक्स में 5 लाख तक सालाना अगर आप प्रीमियम भर रहे हो तो जो भी मिलने वाली राशि है सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री है। तो 5 लाख का प्रीमियम आप भर के जो भी रिटर्न्स है आप एंजॉय कर सकते हो टैक्स फ्री। बहुत से लोग 30% टैक्स ब्रैकेट में, 20% टैक्स ब्रैकेट में है, तो उनके लिए ये एडिशनल है। टैक्स के लिए ही लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए ऐसा नहीं है। आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो क्योंकि आप अपनों से प्यार करते हो, आप अपनों को दुख में नहीं देख सकते इसीलिए लेते हो। टैक्स तो एक बोलते हो ना कॉम्प्लीमेंट्री, आपको एक मस्त ये है, बेनिफिट है। तो ये जब भी क्लेम आता है तो कंपनी कौन सी आपने सेलेक्ट की है उस बेसिस पे फाइनेंशियल सेटलमेंट होता है।
कुछ कंपनी बहुत जल्दी कर लेती है, कुछ कंपनी रिजेक्ट करती है, कुछ कंपनीज कुछ क्यूरीज शायद निकाल सकती है, डिपेंड। लेकिन ऐसा है कि अगर जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो ट्रस्टेड ब्रांड से लीजिए, क्लेम सेटलमेंट कंपल्सरी देखिए, और उसके बाद में जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप उस कंपनी का प्लान ले सकते हो। अगर LIC किया अगर आप लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ, जो भी अमाउंट की पॉलिसी आप लोगे उतना सम एश्योर्ड विद बोनस, विद फाइनल एडिशनल बोनस देने का वादा LIC करेगा। और LIC ये 101% फॉलो करता है सिंस 1956 से। तो बहुत से लोग जैसे ही इनकम अर्न करते हैं आजकल, कोविड के बाद बहुतों ने जीरोधा वगैरह से आपके अकाउंट्स यानी डीमैट अकाउंट्स ओपन किए। शेयर्स बहुत शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स देता है, इसलिए बहुतों ने शेयर ट्रेडिंग करना सीख लिया, FNO और न जाने क्या न जाने क्या। शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नो डाउट वेल्थ क्रिएशन का अच्छा माध्यम है, लेकिन कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके लिए एक अलग यानी बोलते हैं उससे, उसका एक अलग अभ्यास है। तो आप इमीडिएटली जैसे ही इनकम अर्न करते हो शेयर लेना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करता। गोल्ड इंडिया है, तो जब अपन छोटे थे तब से देखते थे कि माँ हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड लेती ही लेती है, तो इंडिया है तो गोल्ड तो लेते ही है। RD एक ऐसा जरिया है कि भाई एक साथ साल का पेमेंट करना मुश्किल है, तो मंथली कुछ साइड में निकाल लो, फिर एक साल के बाद RD मैच्योर हो जाएगी, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और फिर वो ईयरली प्रीमियम जो भी है, ईयरली अमाउंट जो भी है, बच्चों की फीस जो भी है, वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म आपके पास पैसों की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा हायर इंटरेस्ट चाहते हो सेविंग अकाउंट के मुकाबले, तो FD कर सकते हो। टेंशन फ्री रहना है तो 15-20 साल की SIP कीजिए, या लमसम 10-15 साल के लिए कीजिए। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एडवाइजर जरूरी है। प्रॉपर्टीज भी कुछ लोग वो रेंटल अर्न करने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। तो ये सब की एक अलग अलग पहचान है, अलग अलग बेनिफिट्स है, ये तो सब आप लीजिए जैसे आपका बजट हो, जैसे आपका गोल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार ये सब लेने के पहले लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। क्यों लाइफ इंश्योरेंस लीजिए? क्योंकि जब आप की एज कम है तब अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो प्रीमियम कम होता है, आपका हेल्थ इश्यू नहीं होता है, तो पॉलिसी जल्दी मिल जाती है। और जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लीजिए 15-20 साल के लिए मत लीजिए, थोड़ा सा टेन्योर ज्यादा रखिए। क्यों ज्यादा? क्योंकि यार प्रीमियम कम आएगा, बोनस रिटर्न ज्यादा आएगा। टर्म प्लान भी लेते हो तो 60-80 तक कवर होता है, कुछ कंपनी 85 एज तक कवर देती है। तो लाइफ इंश्योरेंस जितना जल्दी ले लोगे उतना प्रीमियम कम बैठेगा। तो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले। एक जो भी घर का मुखिया है, एक तारीख सैलराइड पर्सन है या जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उसको हमेशा टेंशन होता है कि यार कपड़े लेने हैं, घूमने जाना है, कार का EMI है, घर का EMI है, बच्चों की पढ़ाई है, कुछ इमरजेंसी आ गई मेडिकल की, तो ये लाइफ लॉन्ग ये चलता ही रहेगा। और ये सब चलते रहने के लिए इनकम का होना जरूरी है। अगर ब्रेड विनर का डेथ भी हो गया तो ये एक्सपेंसेस तो रुकने वाले नहीं है। तो डेथ अगर हो जाता है तो आपका जो भी लाइफ इंश्योरेंस है वो ये सब बिल पे करने की जिम्मेदारी लेता है। सिर्फ क्या हुआ, कुर्सी चेंज हो गया, सिर्फ प्लान ए की जगह पे अभी प्लान बी चल रहा है, लेकिन जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो फिर चलते रहेंगे। तो जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका एक नॉर्मली 10% का जो भी अमाउंट आता है, उतने प्रीमियम के हिसाब से जो भी मिनिमम सम एश्योर्ड आपको मिलता होगा तो उसे जरूर शुरू कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आप पे डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपने लोन कितना लिया है, उसके बाद में आपके गोल्स क्या क्या है,
ये सब बातें देख के बिजनेस का अगर कुछ लोन्स वगैरह है तो ये सब बातें कैलकुलेट करते हुए आपने लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी आप ये विचार करो कि यार मैं तो HNI हूँ, हाई नेट वर्थ हूँ, करोड़ों अरबों की कमाई है, तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत? ऐसा नहीं है दोस्तों। जितने बड़े इंसान होते हैं उतना बड़ा बिजनेस होता है। जितना टर्नओवर होता है उसको बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन्स भी लिए जाते हैं। तो इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो बिजनेस लोन कैसे रिपे होंगे? आप थे तो आराम के साथ सब मैनेज हो जाता था, लेकिन आपकी जितनी मस्टरी है शायद आपके बाद आपके डिपेंडेंट्स वो ना कर पाए। तो फिर आज आप देखते होंगे कि पहले ऐसा था, जनरेशन टू जनरेशन एक के फैमिली में अगर डॉक्टर्स है तो सभी डॉक्टर्स होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि यार बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बहुत से फैमिलीज में कुछ अलग बिजनेस आप सेलेक्ट करते हो, बच्चा कुछ अलग करना चाहता है, तो शायद आपके बिजनेस को आगे चल के कोई कंटिन्यू करे ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो बिजनेस की लाइबिलिटी को कैसे आप कंप्लीट कर पाओगे? तो फिर जितना आपका बिजनेस है, जितना आपका लोन है, उस हिसाब से आपने वो कवर लेना चाहिए। दैट इज ऑल रिस्क मैनेजमेंट। यानी अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है तो आप पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, और इन केस अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच आता है तब भी आप कर सकते हो। एक बहुत ही बड़े यानी इनकम अर्निंग के एक इंसान है जिनको मैं जानता हूँ। उनके घर पे शादी थी, तो शादी के लिए जो भी एक्सपेंसेस है उस सब का उन्होंने बहुत प्रॉपर वे में अरेंजमेंट कर दिया था। लेकिन एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि कभी कभार अपन जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे शायद ज्यादा लग जाए। तो अभी इतने बड़े लेवल पे है तो किसी से मांग तो नहीं सकते कि यार मेरे को घर पे शादी है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेरे को दे दे, फिर मैं लौटा दूंगा। तो उन्होंने वो जो लाइफ इंश्योरेंस थी, पॉलिसी की, वो मॉर्गेज की इंस्टेंटली विद इन 4 डेज के अंदर, 4 डेज डिपेंड कि पैसा आ गया। वो आराम के साथ थोड़ा जो एक्सेस एक्सपेंस हुआ वो उस लोन से एडजस्ट हो गया, और फिर से लोन का लोन विद इंटरेस्ट पे कर दिया। किसी को भनक भी नहीं लगी कि इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लग गया। तो ये जो है ना, जब आपका हाई प्रोफाइल होता है ना, तो एक स्टेटस है, आप किसी से शायद पैसा ना मांगो। लोन अगर बैंक के पास लेने जाते हो तो आपको मिल भी जाएगा, आपका सिविल रिपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बेसिक कुछ फॉर्मेलिटीज होती है तब कई लोन पास होता है। तो इन सब के झंझट ना करते हुए लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट इजीली लोन मिल जाएगा। कभी कभी एक सेकंड आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आप तो बहुत अच्छे चल रहे थे, सामने वाले ने, अभी अलग सा बोलूंगा कि एक्सीडेंट हो गया, पीछे से कोई अचानक आ गया। अभी अपन देखते हैं बहुत सी बार लायन, टाइगर, जो भी है, टाइगर्स मोस्ट प्रोबेबली, लेपर्ड्स, ये आ जाते हैं। तो आप अपने बिजनेस के टेंशन में होते हो और पीछे से कोई अगर हमला कर दे तो क्या हो? तो इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस रहना चाहिए। आज अगर अपन बात करें तो कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आपका जितना एक्सपेंसेस है मंथली इंटू 84, प्लस उसमें लाइबिलिटी जोड़ दीजिए। आपका एक्सिस्टिंग कवर कितना है वो लगे तो आप माइनस कर सकते हो। जितना आपके पास असेट्स है उतना ऑलरेडी प्रोविजन हो गया तो लगे तो उतना कम ले सकते हो। लेकिन लाइफ कवर जब भी आप सेलेक्ट करो कि आप कितना इंश्योरेंस चाहिए, वो सब बातें यानी आपका मंथली एक्सपेंसेस वगैरह ये सब देख के आपने आपका कवर लेना चाहिए। बहुत सी बार अपन क्या करते हैं कि यार कोई एजेंट आपके पास आता है, वो बहुत से फोन करता है, फॉलोअप करता है, तो भाई ठीक है मेरे को एक पॉलिसी दे दे, लेकिन आपने वो सिर्फ फॉलोअप है इसीलिए उससे पॉलिसी, एक्चुअली उससे ज्यादा की जरूरत आपसे थी। तो जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, इंश्योरेंस एडवाइजर होगा, उसको बुलाइए, उसके सामने आपकी जो भी मंथली एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज रखिए,
वो एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा और उस हिसाब से बेसिक आपका कितना कवर होना चाहिए वो आपको सजेस्ट करेगा, अकॉर्डिंगली फिर आप ले सकते हैं। आप इंश्योरेंस कब चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल हो तो इंश्योरेंस नहीं चाहिए, सिंगल हो तब तो चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीमियम कम रहेगा। लेकिन जब आपकी मैरिज हो जाती है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप यानी डबल रोल आपको प्ले करना है, फैमिली को भी ध्यान देना है, ऑफिस भी आपको संभालना है। तो जब भी मैरिज आपकी हो जाएगी तो लाइफ कवर थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। जब आप पेरेंट हो जाओगे बच्चों के लिए एक अलग सा प्लान ले लीजिए, ताकि बच्चों के नाम से अगर प्लान लेते हो तो गारंटेड उसके एजुकेशन को एक सपोर्टिंग इनकम मिल जाएगी। तो उस वक्त आपको यानी अगर अपन नॉर्मल बात करें तो बच्चे जब 10th में होते हैं तो पेरेंट की एज 40-45 के रेंज में होती है। तो उस वक्त है ना एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, सेविंग शायद उतना ना रहो, बिजनेस उतना ना चले। तो उस वक्त अगर पैसा आता रहे चाइल्ड प्लान से तो फिर ऊपर के ऊपर जो एक्सपेंसेस लगते हैं ट्यूशंस के या फिर कॉलेज के या और कुछ हो गया हॉस्टल के, तो वो मैनेज हो जाएंगे। तो इसीलिए जब पेरेंट हो जाओ, बहुत से लोग जैसे ही बर्थ होता है सेकेंड डे मेरे को फोन करते हैं कि भाई पॉलिसी निकाल लो। तो एटलीस्ट बर्थ पेरेंट हो गए तो एक जिम्मेदारी आपकी है। जो भी बहुत से लोग अगर कन्या होती है, आपकी यहाँ बिटिया होती है, तो एक पोस्ट में अकाउंट ओपन करते हैं। इन केस अगर एलआईसी में करना है तो कन्यादान अवेलेबल है। योर पेरेंट्स जब भी रिटायर्ड होंगे तो फिर आप पे वो डिपेंड हो जाएंगे। पहले उनकी अलग इनकम आती थी तो टेंशन नहीं था, लेकिन अभी उनकी इनकम नहीं है, शायद पेंशन नहीं है। बहुत से लोग को अभी पेंशन नहीं मिलती है, तो फिर उनके एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करोगे, वो भी फिर आप पे डिपेंडेंट होगा। जब भी होम लोन लिया जाता है कंपलसरी जो बैंक आपको लोन देती है, कंपलसरी आपका टर्म प्लान निकलती ही निकलती है। वही अगर आपने पहले ले लिया होगा तो उस वक्त एक्स्ट्रा एडिशनल ईएमआई का बर्डन आप पे नहीं रहेगा। लेकिन जब भी होम लोन लेना है तो ये लाइफ इंश्योरेंस निकालना ही पड़ता है। अभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्क होता है, बिजनेस में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत सी बार आप लोन ले लेते हो, लेकिन जब भी ये लोन लिया है तो उस अकॉर्डिंगली कवर भी बढ़ा लीजिए। क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो शायद थोड़ा सा टेंशन में रहते होंगे, इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बिजनेस की लाइबिलिटीज रिपे करने में घर वालों को दिक्कत नहीं होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल बढ़ रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा फ्यूचर प्लान करके ही आप पॉलिसी लीजिए। अभी मेडिकल फैसिलिटीज एक्स्ट्रा है इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। डोंट पुट ऑल योर मनी इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में बहुत शॉर्ट टर्म में गेन होता है, तो बहुत से लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अपन भारत में रहते हैं, थाली का कल्चर है। थाली में अगर देखो तो दो तीन सब्जियां रहेंगी, रोटी चावल मिठाई ये सब कुछ रहेगा, उसके साथ पापड़ वगैरह वगैरह सब सब रहेगा। तो ये जो है एक आइडल खाना अपन बोल सकते हैं। तो जिस तरह आप एक थाली प्रेफर करते हो, मल्टीपल अलग अलग खाना प्रेफर करते हो, अपने यहाँ तो 56 भोग भी बनते हैं, भगवान को अपन 56 भोग चढ़ाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ऑल एग्स एक ही बास्केट में हो तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा। तो कुछ स्टॉक्स में होना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ रियल एस्टेट्स में, कुछ गोल्ड में, कुछ सॉवरेन बॉन्ड्स आप ले सकते हो, कुछ पोस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ एफडीज में रख सकते हो। तो अगर ऐसा करोगे तो इमरजेंसी फंड, थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा स्टेबिलिटी, ऐसा सब आपको मिल जाएगा, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। अब यार एक बच्चा बोलता है यार मैंने इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, तो उसके गुरुजी कहते हैं भाई जब तू जाने वाला होगा ऊपर उसके एक दिन पहले। तो वो एक दिन पहले
तो किसी को नहीं मालूम कि बुलावा कब आ जाए। तो जल्द से जल्द पॉलिसी ले लेना चाहिए। अगर इन केस पॉलिसी लेते हो, पॉलिसी इशू हो जाती है, दूसरे मिनट को भी अगर कुछ हो जाता है, एलआईसी की स्पेशलिटी है, दूसरे मिनट को भी अगर कुछ हो जाता है, तो जितने का आपका कवर है उतना एक्सेडेंटल होता है तो डबल, प्लस 1 ईयर का बोनस उसे देना ही पड़ता है। तो ये है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार, अभी जैसे बहुत से लोग बोलते हैं यार लाइफ इंश्योरेंस वाला मरने का आपको बेनिफिट बताता है, दैट इज नॉट। फिर वो डेथ इंश्योरेंस रहता, लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहता। लाइफ इंश्योरेंस एक अलग कंसेप्ट है, मैं सिर्फ आपका रिस्क मैनेज करने का बता रहा हूँ। तो जल्द से जल्द लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं यार लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए, रिटर्न्स कम है। हेलमेट अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा सा दिमाग पे देखो, टेंशन आता है, भारी भरकम लगता है। क्रिकेट खेलते हो तब भी पैड्स होते हैं, किसके लिए होते हैं? आपकी सेफ्टी के लिए। तो जब आप क्रिकेट खेलते हो विदाउट पैड्स करोगे क्या? आप क्रिकेट खेलोगे क्या? जब आप इनकेस विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, तो चालान कटेगा। अभी तो नहीं, अगर भाग भी गए तो फोटोज कैमरा शूट कर लेगा। तो विदाउट हेलमेट्स नहीं है तो चालान काटा जाता है। तो ये जरूरी है कुछ चीजें कि परचेज करते वक्त फायदा ही फायदा नहीं देखा जाता है, कुछ चीजें रखनी पड़ती है। तो लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ रिटर्न्स कम है, इसके लिए नहीं लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आपके दो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक तो अगर मेच्योरिटी के पहले डेथ हो गया तो फैमिली को एक सपोर्ट हो जाएगा फाइनेंशियल। इन केस अगर आपने एंडाउनमेंट प्लान लिया है और मेच्योरिटी तक आप रहते हो, तो वही पैसा आपका ओल्ड एज में काम आएगा। उस वक्त आपकी इनकम शायद न रहे, उस वक्त ओल्ड एज हो गई है तो मेडिकल एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट हो, उस वक्त आपको कहीं घूमने जाना है तो की प्रोविजन हो सकती है, तो पैसा रहा तो बहुत से सपने आप पूरे कर सकते हो। तो एक है, बिफोर भी गए तो भी कुछ है, आफ्टर रह भी गए तो भी उसका बेनिफिट है, तो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये एक फाइनेंशियल पिक्चर मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, तो मैंने ये सेक्शंस आपको बताए। एपीसी के अंदर एक, यानी आपका चिल्ड्रंस का ट्यूशन फी आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है, नेशनल पेंशन स्कीम आता है, यूलिप्स यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान आता है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट का मैंने बताया, सुकन्या योजना है, सुकन्या समृद्धि। होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट एपीसी में कैलकुलेट होता है। तो ये सब बेनिफिट्स तो है, और एपीसी का बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी मिलता है। तो ओवरऑल आपका कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये एक मैंने आपको यहाँ शेयर किया है। अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है, ये ये पुराना है लेकिन सिर्फ उसका इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का डेथ हुआ। क्यों? तो हेलमेट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो दो पैसे कम है, तो इस कंपनी का प्रीमियम कम है, तो चलो मैं ये ले लेता हूँ, यही सोच के आप ले लेते हो। लेकिन उसका क्लेम सेटलमेंट भी देखिए। आपके घर वाले उस कंपनी में जाएंगे तो क्या उनको इजीली क्लेम सेटल होगा? अगर होने वाला है तो बेहिचक ले लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि उस कंपनी में मैं जाऊं तो भी क्लेम सेटलमेंट में शायद दिक्कत आए, तो आपके घर वालों को तो सवाल ही नहीं क्या होगा। तो बेस्ट सिर्फ कम प्रीमियम है, इसीलिए कोई सस्ते कंपनी का आप लाइफ इंश्योरेंस मत लीजिए, क्योंकि आपने तो सस्ता वाला ले लिया लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा लाइफ, यानी आपके फैमिली को हमेशा उसका जो भी भुगतान है करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक किस्सा नहीं है, लेकिन एक मेरे पर्सपेक्ट है, उन्होंने मेडिकल यानी मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी, अलग कंपनी के लिए, और उस कंपनी की क्यों ली? तो प्रीमियम उसका कम था इसीलिए।
लेकिन आपको अजीब सा लगेगा कि उस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया और लाखों का खर्चा आया। वो इंसान आज भी बेड रेस्ट पे है। आप विचार करो कि एक इंसान जो सैलराइड पर्सन है, वो अगर बेड रेस्ट पे आ जाता है, 12-15 लाख से भी ज्यादा खर्चा कर लेता है और कंपनी क्लेम नहीं देती है, तो विचार करो क्या हालत उसकी होगी, उसके फैमिली के बच्चों की होगी। तो यार थोड़ा सा सस्ता मिला इसीलिए आपने इंश्योरेंस कंपनी वो सेलेक्ट की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज लव? प्रोटेक्टिंग द लव्ड वंस, ये है। अगर आप देखो तो आप खुद भीग जाओगे लेकिन बच्चों को आप छाता दोगे, तो वही है कि आप जिससे प्यार करते हो उसकी केयर आप ले रहे हो, इसीलिए आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो। तो लाइफ इंश्योरेंस इज लव इंश्योरेंस। जब भी घर पे किसी का डेथ होता है, यानी मान लो पति का डेथ होता है, तो इनडायरेक्टली और दो चीजें का डेथ हो जाता है। पिता है उसका भी डेथ हो चुका है, तो सवाल ही नहीं, बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा फ्यूचर के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया। और इनकम है उसका भी डेथ आ गया, जो 1 तारीख को 10 तारीख को अकाउंट में डेली यानी हर महीने क्रेडिटेड का मैसेज आता था, अभी वो भी आना बंद हो जाएगा। तो एक पर्सन की डेथ होती है तो उससे क्या, ये दो एक्स्ट्रा डेथ हो गई, इनकम की भी डेथ और चिल्ड्रन के फ्यूचर का भी डेथ। तो पहले दो की नजर तो इतना कोई नहीं ले सकता है, यानी इमोशनल लॉस जो हुआ उसकी भरपाई तो कुछ कोई नहीं कर सकता है। लेकिन यार लाइफ इंश्योरेंस है तो अगले दो का कुछ ना कुछ तो अपन कर सकते हैं। अभी कौन सी कंपनी आप सिलेक्ट करते हो ये बहुत मेन है। अगर प्लेन क्रैश होता है, रेलवे का कुछ एक्सीडेंट होता है, या कभी कभार तो यानी बाढ़ आ जाती है, तो उसमें तो बॉडी ही नहीं मिलती है, तो कैसे क्लेम सेटलमेंट करना है। तो बहुत सी कंपनीज रिजेक्ट कर देती है कि यार बॉडी ही नहीं मिली तो क्लेम कैसे हम दे पाए। तो ये जो इशू है, डेथ किसी का कैसे होगा ये कोई नहीं बता सकता है। बहुत से लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, साइकिलिंग के लिए जाते हैं, डेथ हो जाता है, कुछ भी कहीं भी कैसे भी डेथ हो सकता है। सांप काटने से हो गया या और कुछ और कुछ और कुछ, न जाने डेथ कैसे भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त कंपनी क्लेम अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। तो यार मेन ऐसा देखो कि यार कैसे भी देखो घर पे तो पैसा आना चाहिए, और वो भी विदाउट एनी झंझट। बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, लेकिन जो डबल करके पैसा देता है, कम वक्त में आपको अमीर बनाता है, उसमें लाखों पसीने की यानी आपकी लाखों की इनकम, पसीने की इनकम वहां डाल देते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है तो आपके सामने है। तो इसीलिए भले ही लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा रिटर्न ना देता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा तो उसमें होना ही चाहिए। ये आपको डिसिप्लिन ऑफ सेविंग सिखाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ मस्ट। तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस क्या है? अरे भाई ये सुख करता है, अगर वो है तो घर में रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब कुछ है। बच्चों की पढ़ाई, मैरिज, आपका रिटायरमेंट टेंशन फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो दुख हर भी लेगा। डोंट मेक देम पे फॉर योर लाइफ इंश्योरेंस। आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया, भुगतान किसको करना पड़ा? फैमिली को। हर्डल्स किसको करना हुए? फैमिली को। पेन किसको हुआ? फैमिली के, आपके लव्ड वंस को। तो इसीलिए ये गलती ना करिए, आप खुद लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस में एक ऐसा है कि आपके बच्चे हैं तो आपका फ्यूचर तो हो जाएगा, सिक्योर है, ऐसा आप बोलते हो यार मैं क्यों लाइफ इंश्योरेंस लूं, मेरे दोनों बच्चे हैं, जैसे छोटे से बड़ा मैंने उनको बनाया है, तो वो मेरे को मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। नो डाउट आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, बेटे आपका ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। मेरा सिर्फ एक सजेशन ऐसा है कि अगर आपके दो बेटे हैं, दो बेटों पे जितना आप खर्चा कर रहे हो,
तो LIC को भी आपका बच्चा समझ के उस पर भी उतना ही खर्चा कीजिए। लेकिन मैं यानी गारंटी लेता हूँ, ये 2 बच्चे आपका फ्यूचर सिक्योर करेंगे या ना करेंगे मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये तीसरा बच्चा जो है, अगर ये तीसरा बच्चा तो आपको छोड़ेगा नहीं, ये तीसरा बच्चा तो आपको के सपनों को जरूर पूरा करेगा। ये आपकी बुढ़ापे की खातिर 100% बनेगा और ये आपको लाइफ टाइम तक इनकम देगा। तो यार ये तीसरे बच्चे के लिए आपने सेविंग करना चाहिए। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस निकालते हो तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तब लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेट होता है। लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेट होता है आपकी एज के हिसाब से। दूसरा, आप हेल्दी हो, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको हेल्थ एक्स्ट्रा लग सकता है, 1 2 ऐसे अलग अलग है, तो हेल्थ एक्स्ट्रा लग सकता है। मेल एंड फीमेल भी है, फीमेल्स के लिए थोड़ा सा प्रीमियम हायर साइड में होता है। ड्यूरेशन कितना है, 10 साल का है प्रीमियम ज्यादा आएगा, 15 20 25 साल की है तो प्रीमियम थोड़ा रीजनेबल लेवल आएगा। तो ये कुछ बातें हैं, उस हिसाब से प्रीमियम अलग अलग एज में अलग अलग चार्ज होता है। जब भी आप किसी मंदिर या कहीं जाते हो तो आपके जूतों के लिए, आपके जूते सेफ रहे इसीलिए मस्त 5 रुपए 10 रुपए जो भी वहां का चार्ज होगा वो देते हैं। लेकिन यार आपकी खुद की तो कितनी वैल्यू है, आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो, कभी खुद की वैल्यू भी कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यार कैलकुलेट अगर किया तो कुछ हो सकता है। तो आप उसको तो कीमत दे रहे हो, उस जूतों को तो कीमत दे रहे हो, लेकिन अपने आप के हिसाब से कवर लेना चाहिए। दुखद पर सत्य है, हर पत्नी को बीमे का प्रीमियम ज्यादा लगता है और हर विधवा को बीमे का जो भी क्लेम राशि होती है, बीमा का जो भी क्लेम होता है वो कम लगता है। तो जब भी वो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर आपके घर पे आता है तो ये मत बोलिए कि यार ये प्रीमियम लेने आ जाए। इतना है कि ये जो प्रीमियम ले रहा है ये आपकी खुशियों को सिक्योर कर रहा है। इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो एक वैल्यू आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से आपने कवर लेना चाहिए। LIC का टर्म प्लान महंगा है, नो डाउट टर्म प्लान महंगा है, लेकिन क्यों टर्म प्लान महंगा है थोड़ा उसका भी विचार कीजिए। सॉल्वेंसी रेशियो देखिए, जितना क्लेम उस कंपनी ने ये साल निकल यानी क्या बोलते हैं, जितना रिस्क कवर इस कंपनी ने मान लो उठाया है उतना अगर सब लोग क्लेम करेंगे तो उस कंपनी के पास इतना पैसा है या सॉल्वेंसी है कि वो रिपे कर पाए। मेरे को बाकी के कंपनीज का तो नहीं मालूम, लेकिन LIC का तो मैं गारंटी दे सकता। तो एक है कि यार सब अगर पैसा लेने आए तो उस कंपनी के पास इतना होना चाहिए कि वो रिपे कर पाए। कोविड में अगर आपने देखा तो हर वक्त अपने को आता था कि यार अभी ये चल गया, अभी ये फैमिली का ये इशू हो गया, अभी इसका डेथ है, बॉडी तक लेने के लिए कोई यानी लेके जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो अचानक अगर कोई ऐसी विपदा आ जाए और हर एक कंपनी को बहुत सा क्लेम एक ही साल एक ही वक्त देना पड़े, तो क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो सभी क्लेम सेटल कर पाएंगे, हर एक को जितना भी समेश्वर उन्होंने दिया है विद बोनस विद फाइनल एडिशनल बोनस दे पाए? आई डोंट नो, मैंने बैलेंस शीट चेक नहीं की। तो जब भी आप इंश्योरेंस लो तो आप ये देखो कि आप किसका टर्म प्लान ले रहे हो। आप वो कंपनी आपका क्लेम गारंटेड सेटल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस हिसाब से आप खुद तय कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस मैं LIC का देता हूं तो इसीलिए मेरे को खुशी होती है कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत जल्दी सेटल होता है। अभी भी हाल ही में मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त यानी प्लेटफॉर्म पे ही
क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस के लिए एक अलग सा काउंटर एलआईसी ने रखवाया था। तो आप विचार करो कि यार इंस्टेंट क्लेम सेटलमेंट करने के लिए कौन सी कंपनी आगे आ रही है, तो फिर उसका अगर आप पॉलिसी ले लोगे तो कितना टेंशन फ्री रहोगे। निर्णय आपका, लाइफ आपकी है। ह्यूमन लाइफ के हिसाब से कवर जरूर लीजिएगा। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो, परंतु अपने परिवार के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हो। इसीलिए आपके हम सफर के लिए, आपके लाडले के लिए, आपकी लाडली के लिए, आपकी प्यारी माँ के लिए, आपके प्यारे पिता के लिए जितना भी बन सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोन, आपकी एज, आप पे जो डिपेंडेंस है, आपका इनकम, सब कैलकुलेट प्रॉपर करके ही लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। अभी लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। एंडाउमेंट करके एक टाइप है, तो 10 15 20 साल 50 साल का जो भी आपने प्लान लिया है, वो प्लान के पूरा होने के बाद मेच्योरिटी को आपको पैसा मिल जाएगा, दैट इज एंडाउमेंट प्लान। एक होल लाइफ करके प्लान है, यानी एज 80 वगैरह तक है या 100 एज तक रहेगा। एक मनी बैक है, 4 4 साल बाद, 3 3 साल बाद, 5 5 साल के बाद आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसा कुछ अलग अलग कंपनीज का अलग अलग प्लान हो सकता है। यूनिट यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी क्या, तो ये जो है इंश्योरेंस भी देगा और आपका पैसा इन्वेस्ट भी करेगा शेयर मार्केट में, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न देगा। तो यूलिप टू इन वन प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट। सिंगल प्रीमियम की भाई मेरे पास एक ही बार पैसा है, अगली बार शायद मैं नहीं पे कर पाऊँ, तो वन टाइम भी पे करके आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अभी टर्म प्लान में दो ऑप्शंस है, टर्म प्योर टर्म प्लान है और एक टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम पेड, इनकेस अगर कुछ नहीं होता है उस पीरियड के अंदर, तो टर्म प्लान में ये दो ऑप्शंस है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं जब रिटायर्ड हो जाऊँ तो मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो पेंशन है, लेकिन पेंशन टैक्सेबल होती है। चाइल्ड प्लान आप ले सकते हो, यानी आप बच्चों के 18 से लेकर 25, जो भी उनका हायर एजुकेशन, मैरिज, सेटलमेंट का एक एज होता है, उसमें आप ये पैसा का यूज उनके लिए कर सकते हो। ये प्लान्स है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। टेक केयर, मिलते हैं, बाय।